क्या हो गया था सर? यही कोविड वाला धरा गए थे। सर अब ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है। अभी भी थोड़ा वो खांसी और थोड़ा सा दम फूलने वाला है थोड़ा सा। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? छुट्टी में जाने के पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कुछ याद दिला? किसको नहीं याद है? हम लोग बीजेटी खत्म कर दिए थे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम लोग खत्म कर लिए थे। और जहां तक हमको याद है हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर शुरू किए थे और उसमें मॉसफेट पढ़ रहे थे, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन वाला और एनहांसमेंट मोड, दो मोड था। यही दो मोड या तो हम लोग डिस्कस किए या करने वाले थे, तुम लोग बताओ। नहीं याद है वो भी बताओ कि नहीं याद है सर। सर ओके, चलो फिर हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से शुरू करते हैं, है ना? ओके सर। कौन सा टॉपिक पढ़ाई हुआ यही नहीं याद है तो उस टॉपिक में क्या पढ़ाई हुआ वो कैसे याद रहेगा? वीडियो ऑन कर दो सब लोग, एक बार देख ले सबको। ये विवेक रोल नंबर 37, ऐसा डीपी क्यों लगाए हो? और ये रोल नंबर 38, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इस तरह का डीपी लगाने मना किया है ना? डीपी तुमको अपना लगाना है, फोटो। एक कृति जो तुम अपना जो बनाई हो यूजर ने 35_6241 इक्वल टू कृति, ऐसा नहीं बनाना है। 35 के बाद अंडरस्कोर नहीं है, डैश है। और 6241 के बाद फिर डैश है, इक्वल टू साइन नहीं है। ब्लैंक नहीं देना है, बिना ब्लैंक के सिर्फ डैश दे देना है और तब लिखना है, ठीक है? सर ट्रांजिस्टर फिर से पढ़ा दीजिए सर। हाँ, ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ना, कि जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर था वो भी सर कौन बोल रहा है? ये नहीं दिख नहीं रहा। रोल नंबर 10। जी सर बोलिए। तुम बोल रहे हो ट्रांजिस्टर बढ़ाने के लिए फिर थे? नहीं सर थोड़ा थोड़ा भुला गया इसलिए पूछ रहे, थोड़ा सा रिवीजन करा। ओके, तो बीजेटी में और लोगों को भी प्रॉब्लम है? नो सर, इसका रिवीजन क्लास हो चुका है। बीजेटी का रिवीजन क्लास हो चुका है? यस सर। ओके, तो विशाल ऐसा करो जी सर। कि तुम एक बार जस्ट गो थ्रू करो जो पीडीएफ हम भेजे हैं, ठीक है? पीडीएफ देख लो एक बार। सर और पीडीएफ भेजे ना सर? हाँ सर भेज। पीडीएफ नहीं भेज, नहीं भेजा। अच्छा नहीं भेजे तो भेज देंगे। तो हम बीच में तो बीमारी पड़ गए थे, हमको लगता है हम भेजे हैं, वो चेक कर लेना। अगर नहीं भेजे होंगे तो सर भेज चेक देंगे, किए हैं सर। ठीक है? तो सर वो नहीं भेज भेजे देंगे, हैं सर। सुनो ना, वो हम भेज देंगे, वो पढ़ लेना।
और बीजेटी का वीडियो भी डाला गया होगा, वो देख लेना अगर होगा तो, होना चाहिए, है ना। अगर क्लास हुआ है तो हम लोग उस समय तो हम लोग लाइव कर रहे थे बीजेटी के समय, यूट्यूब लाइव। Yes, sir. हाँ, Yes, तो वो sir. देख लेना, पीडीएफ पढ़ लेना। इसके बाद अगर रह जाता है कुछ भी गुंजाइश तो हम तुमको समझा देंगे, ठीक है। अगर मतलब पूरे क्लास में सिर्फ तुमको समझना है कि सब बाकी लोग को इसकी आवश्यकता नहीं है, तो सब लोग को बोर करना अच्छा नहीं रहेगा। अगर आधे लोग भी हो जिनको वो टॉपिक समझना हो तो हम क्लास रिवाइज करा देंगे, ठीक है। जी सर। तो हम लोग का जो बाइपोलर सिर्फ ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर तक सभी, और रेक्टिफायर का मतलब ये पीडीएफ भेजे थे सर। रेक्टिफायर तक का भेजे हैं, ठीक है, हम भेज देंगे। यस सर। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे बीजेटी जो था हमारा बाइपोलर ट्रांजिस्टर था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एक इंट्रो हम तुमको दे देते हैं ताकि तुम पीडीएफ पढ़ो तो तुम्हें समझ में आए। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम लोग बात करते थे कि दो एन सेमीकंडक्टर और बीच में एक पी सेमीकंडक्टर, दोनों तरफ एन और बीच में पी, तीनों को सैंडविच कर देते थे, तो हम बोलते थे कि ये मेरा एक ट्रांजिस्टर बन गया। और इस ट्रांजिस्टर का नाम क्या होता था? पी एन पी, दो पी के बीच में एन, तो पी एन पी। ठीक, इसके उलट अगर दो एन है, दो एन है और बीच में पी है, तो हम कहते थे कि ये एनपीएन हो गया। दो तरह का ट्रांजिस्टर, दो एन के बीच में पी तो एनपीएन, दो पी के बीच में एन तो पीएनपी, दो ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर का जो तीन एलिमेंट हम बता रहे हैं, तीन पोर्शन जो बता रहे हैं, उसमें से एक होता था अमीटर, एक होता था बेस, दूसरा और तीसरा होता था कलेक्टर, ठीक है। तीनों के साइज में, मतलब उसके विड्थ में और उसके डोपिंग लेवल में भी अंतर होता था, उसके डोपिंग लेवल में भी अंतर होता था। एमीटर और बेस के बीच में अगर हम कंडक्शन कराते थे तो एमीटर और कलेक्टर के बीच में कंडक्शन होता था, तो हम इसको बोलते थे कि हम एज ए स्विच यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच। अगर बेस और एमीटर के बीच में हम अगर कंडक्शन करा दें, ये कंडीशन ट्रिगर करेगा एमीटर और कलेक्टर के बीच के ट्रिगर को, के करंट को, जो कि हमारा बीटा टाइम्स ज्यादा होगा बेस के करंट के, ठीक है। ये था हम लोग का, तो उसमें कट ऑफ रीजन था, सैचुरेशन रीजन था, ये सारा रीजन हम लोग पढ़ते थे। हर रीजन का अपना अलग अलग ये था, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन ये बीजेटी से साइज में बहुत छोटा होता है, बीजेटी से साइज में बहुत छोटा होता है और बहुत सस्ता भी होता है, बहुत सस्ता होता है। काम करने का तरीका इसका अलग है। वहाँ पे जो हम बेस, एमीटर और कलेक्टर बात करते थे, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं गेट, ड्रेन और सोर्स की। यहाँ भी तीन टर्मिनल होगा, लेकिन तीनों को हम लोग अलग अलग नाम से करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में पूछे तो क्या लिखना है? तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या शॉर्ट में फेट बोलते हैं, एफईटी, ये 3 टर्मिनल डिवाइस लाइक द बीजेटी बट ऑपरेट बाय ए डिफरेंट प्रिंसिपल। इसका ऑपरेशन का प्रिंसिपल एकदम डिफरेंट है और ये बड़ा ड्यूरेबल भी होता है। वो ट्रांजिस्टर से ड्यूरेबिलिटी इसकी अधिक होती है, साइज भी छोटा होता है। और सबसे बढ़िया बात जो हमको लगता है इसके बारे में, वो लगता है कि एक ही चिप में हम कितना भी हम मॉसफेट क्रिएट कर सकते हैं, समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमको 10 ट्रांजिस्टर जोड़ के कुछ बनाना है तो 10 ट्रांजिस्टर अलग अलग बन के आएगा और 10 ट्रांजिस्टर को हम लेंगे और जोड़ के बनाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे एक स्लैब लेना है, एक स्लैब लेना है और इसमें हमको गड्ढा करके इसमें पी लगा देना है, एन लगा देना है, एन पी। तो जब माइक्रो प्रोसेसर का जो फैब्रिकेशन वाला जो वीडियो देखोगे तो उसमें दिखेगा कि सिलाई मशीन जैसा निडल आ रहा है और ऐसे करते जा रहा है और वहां पे वो मॉसफेट बनाता जा रहा है सीपीयू के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर जिसमें हम बोलते हैं बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। वहां पे एक सरफेस लगा दिए
मेटल लगा दिए, मतलब पी लगा दिए, मतलब पी टाइप लगा दिए, उसमें एन पी एन पी एन पी गोदते जा रहे हैं सिलाई मशीन जैसा, वो हमारा ढेर सारा वहां पे चिप बनकर तैयार हो जाएगा। ये सबसे जबरदस्त बात है इसकी, जो कि हम बीजेटी में ये काम नहीं कर सकते थे। बीजेटी में ट्रांजिस्टर अलग बनता था, ये ट्रांजिस्टर अलग बनता था, दोनों को फ्यूज करना पड़ता था। ठीक है। the three terminal are called source, drain and gate. The voltage applied to the gate controls the current flowing in the source or drain channel. जैसे वहां पे हमारा मीटर बेस के बीच का था, वो यहाँ पे हमारा गेट कंट्रोल करेगा गेट। No current flows through the gate electrodes, thus the gate is essentially insulated from the source drain channel because because no current flows through the gate. The input impedance of the FET is extremely large, in the range of 10 to the power 10 to the 10 to the power 15 ओम। मतलब वहां पे अगर कंडक्शन नहीं हो रहा है तो हम मान के चलते हैं कि वहां का जो इम्पिडेंस है, रेजिस्टेंस है, वो बहुत ज्यादा होगा। The large input impedance of the FET makes them as excellent choice for amplifier inputs. दो ही चीज हम लोग यूज करते थे हम लोग बीजेटी में, आइदर इलेक्ट्रॉनिक स्विच और दूसरा एम्पलीफायर। यहाँ भी वही काम हम करेंगे, आइदर स्विच और एम्पलीफायर। The FET uses the voltage that is applied to their input terminal called the gate to control the current flow through them, resulting in the output current being proportional to the input voltage. As their operation relies on the electric field, hence the name is field effect. Generated by the input gate voltage, this then make a field effect transistor a voltage control device. As their operation relies on an electric field generated by the input gate voltage, this then make the field effect transistor a voltage operated device. ये पॉइंट लगता है 2 बार लिखा गया है, ये पॉइंट 2 बार है, देख लेना। Yes, sir. ओके, इसको हटा देंगे। ओके, field effect transistor can be made much smaller than the equivalent BJT transistor, and along with their low power consumption and the power dissipation makes the ideal for use in the integrated circuit such as CMOS और डिजिटल लॉजिक चिप। ये हमारा एक तरह से FET है जिसमें एक N स्लैब है और उसमें 2 P को हम लोग ने उसमें इंसर्ट करा दिया है। तो कंपेयर कर लेते हैं बीजेटी के टर्मिनल को और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को। तो उसमें एमिटर होता था तो इसमें सोर्स होता है, इसे बेस होता था तो इसमें गेट होगा, कलेक्टर जो होता था उसमें उसको ड्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, FET is unipolar, that is current flow either by electrons or the hole. या तो इलेक्ट्रॉन एन चैनल वाला रहेगा तो इलेक्ट्रॉन वाला होगा और पी चैनल वाला होगा तो होल वाला होगा, इसीलिए बोलते हैं इसको हम लोग यूनिपोलर। और उसको बोलते थे बाइपोलर। If current flows is due to electrons, then it is called n channel, or if current flows due to the hole, then it is called p channel. वहां पे NPN और PNP होता था, यहाँ पे n चैनल या p चैनल होगा। देखो ध्यान से, ये एक स्लैब है, हम n सेमीकंडक्टर का स्लैब ले रहे हैं, उसमें हम होल बना रहे हैं इतना बड़ा सा, उसको गड्ढा खोद के हटा दिए, है ना, और उस गड्ढा में हम पी टाइप लगा दिए, 2 पी टाइप लग गया, ये हो गया एन चैनल। एन चैनल तो पहला पूरा एन था, 2 पी है उसमें, यहाँ एक पूरा का पूरा पी था, 2 एन लगा दिए, ये हो गया पी चैनल। ठीक है, एन चैनल एंड पी चैनल। अब यहाँ पे ये हम जो ट्रांजिस्टर बनाते थे, ट्रांजिस्टर में हम लोग इसमें ऐसे एंगल से दिखाते थे, यहाँ पे हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, दोनों पैरेलल दिखा रहे हैं। ठीक है, एन चैनल जिसमें गेट जो होगा वो उस गेट का जो एरो होगा इनसाइड होगा एन चैनल में,
ठीक है, और पी चैनल में वो बाहर की तरफ होगा। जो एफईटी जो हम बात कर रहे हैं फिल इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसमें दो तरह का एफईटी पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और दूसरा पढ़ते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जेफेट एंड मॉसफेट। ठीक है, जेफेट एंड मॉसफेट। ज्यादा मॉसफेट ही यूज होता है, जेफेट यूज नहीं होता है। जेफेट से ज्यादा अच्छा मॉसफेट है। तो दोनों जो है जेफेट और मॉसफेट दोनों का कुछ और वैरायटी भी है। तो जेफेट है डिप्लेशन मोड होगा। मॉसफेट में दोनों होगा, एनहांसमेंट मोड भी होगा, डिप्लेशन मोड भी होगा। और हमको पता है कि जो जितना एफईटी होता है या तो पी चैनल होता है या तो एन चैनल होता है। तो जेफेट अगर एफईटी का जेफेट टाइप में डिप्लेशन मोड होगा तो वो भी पी चैनल होगा या तो एन चैनल होगा। मॉसफेट दो तरह का होगा, एक तो डिप्लेशन मोड तो होगा ही जेफेट की तरह, एक एक्स्ट्रा मोड होगा इनहैंसमेंट मोड, और दोनों मोड में पी चैनल एन चैनल होगा। यहाँ तक क्लियर है तो बोलो। यस सर। यस सर। जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। The junction field effect transistor okay, I think चाहिए। The junction field effect transistor What happened, sir? अरे ये माउस थोड़ा गड़बड़ा गया है, एक मिनट, कहीं कुछ ठीक हो जा रहा है। ओके, तो
ओके सॉरी, माउस की बैटरी खत्म हो गई थी। The junction failure transistor has a narrow piece of high resistivity semiconductor material forming a channel of either N-type or P-type silicon for the majority carriers to flow through two electrical connections at either end, commonly called the drain and the source respectively. एक बार हम देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को, फैब्रिकेशन को, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यही बात किए थे कि एक एंड स्लैब होगा जिसमें दो पी टाइप फैब्रिकेट किए जाएंगे, ठीक है। Has a narrow piece of high resistivity semiconductor material forming a channel of either N-type or P-type silicon for the majority carriers to flow through with two electrical connections at either end, एक ऊपर एक नीचे, दो either end called the drain and the source respectively. यहाँ तक तो बात हो गया कि हम एक चैनल लिए, या तो P का लिए तो N का लिए, दोनों एंड पे दो टर्मिनल लगा हुआ है। There are two basic configuration of junction filled effect transistor, the N channel JFET and the P channel JFET, ठीक है। The N channel JFET channel is doped with donor impurities, meaning that the flow of current, so donor मतलब इलेक्ट्रॉन ना, एक्सेप्टर मतलब होल, तो the N channel JFET channel is doped with donor impurities, meaning that the flow of current through the channel is negative, hence the term N channel in the form of electrons. Likewise, the P channel JFET channel is doped with the acceptor impurities, meaning that the flow of current through the channel is positive, hence the term P channel in the form of holes. ओके, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो JFET जो होगा वो ट्रांजिस्टर, तो P चैनल किसको बोलेंगे और N चैनल किसको बोलेंगे, ठीक है। P चैनल बोलेंगे जब हमारा करंट का फ्लो जो हो होल के माध्यम से हो। अगर यहाँ पे ये P चैनल होता तो करंट का फ्लो तो यही सोर्स से ड्रेन के बीच होगा, सोर्स से ड्रेन के बीच ही हमारा करंट का फ्लो होगा। ये अगर हमारा P में हो रहा है तो हम बोलेंगे होल के थ्रू हो रहा है, N में हो रहा है तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, ठीक है, यही बात है। ID मतलब करंट ऑफ ड्रेन डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज ऑफ GS, G और S के बीच के वोल्टेज से करंट डिपेंड करेगा ड्रेन का, और वी कैन से दैट ID इज अ फंक्शन ऑफ VGS। तो दो पॉसिबिलिटी होता है कि VGS 0 होगा तो क्या होगा, और VGS 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। VGS 0 होगा तो क्या होगा, और VGS 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। एक्चुअली हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम ये कहते हैं कि ID डिपेंड करेगा VGS पे, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि VGS क्या होगा तो ID कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये समझो, जब VGS 0 है, VGS मतलब गेट और सोर्स के बीच का जो करंट है वो 0 है, मतलब दोनों सेम पोटेंशियल पे है, यही कहने का मतलब। तब क्या होता है, तो अब ये देखो, मान लो हम इसको समझो, यहाँ पे ड्रेन और सोर्स के बीच में हम लोगों ने एक वोल्टेज जोड़ा, पोटेंशियल जोड़ा, और एरो कहने का मतलब है कि ये वेरिएबल है, हम घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने जोड़ा। तो बीच में एक लोड भी दे दिया, रेजिस्टेंस, तो शॉर्ट सर्किट ना हो। यहाँ से जब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव, यहाँ पे हम प्लस जोड़ रहे हैं, मतलब D को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ रहे हैं, और जो S है उसको ग्राउंड कर दे रहे हैं।
सपोज करो ये बैटरी 5 वोल्ट का है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 5 वोल्ट मिलेगा हमको, प्लस 5 वोल्ट मिलेगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. रेजिस्टेंस के चलते थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे हमको ये पोटेंशियल मिलेगा। और यहाँ पे पोटेंशियल 0 मिलेगा क्योंकि ये अर्थ किया हुआ है, या फिर बैटरी के नेगेटिव Yes, टर्मिनल से sir. जोड़ के अर्थ कर दिए, 0 होगा। अब ये Yes, sir. समझने वाली बात है, 5 वोल्ट यहाँ से चलेगा और यहाँ पहुंचते पहुंचते 0 हो जाएगा, तो ये एकदम ग्रेजुअली घटता जाएगा या एकाएक घट जाएगा कहीं पे? वहां से 5 वोल्ट चला, 5 वोल्ट चला, यहाँ एकाएक जाके 1 वोल्ट हो गया और यहाँ 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। No, ऐसा sir. That's ऐसा new. नहीं होगा, ग्रेजुअली घटेगा। 5 वोल्ट चलेगा, Yes, sir. वो हर जगह पे अपने हिसाब से जो इन सेमीकंडक्टर का अपना जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो घटता 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 सोर्स तक पहुंचते पहुंचते वो 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम VGS की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि N जो एरिया है हमारा उसको हाई पोटेंशियल पर रखा गया है और P को, जो कि हमारा दोनों P आपस में कनेक्टेड है, शॉर्ट किया हुआ है, तो हम अगर VGS की बात करते हैं, VGS 0, तो दोनों P सेमीकंडक्टर को हमने लोअर पोटेंशियल पे रखा है और N को हम लोगों ने हाई पोटेंशियल पे रखा है। ठीक है, हायर पोटेंशियल पे रखा है। जब ऐसा कनेक्शन हम करते हैं कि N को हाई पोटेंशियल पे रखते हैं और P को लोअर पोटेंशियल पे रखते हैं, तो हम कहते हैं ये मेरा रिवर्स बायस है। याद करो पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग N को P से, P को N से जोड़ते थे। ठीक है, तो हम लोग बोलते थे कि हम लोग रिवर्स बायस का काम कर रहे हैं। यहाँ भी वही काम हो रहा है। हम लोग बैटरी के मतलब P जो एरिया है हमारा, जो सोर्स जो गेट है, उसको हम लोग लोअर पोटेंशियल पर रख रहे हैं और ड्रेन को हाई पोटेंशियल पर रख रहे हैं, तो एक रिवर्स बायस वाला कनेक्शन ये एस्टैब्लिश करता है। और जब रिवर्स बायस होगा तो हमारा डिप्लीशन रीजन बनना शुरू होगा, मतलब चौड़ा होना शुरू होगा, वाइडर होना शुरू होगा। तो ये वाला जो डार्क पर्पल जो कलर दिख रहा है, पिंक वाला तो P हो गया, उसके बाहर में जो एंगल पे दिख रहा है डायगोनल, ये हमारा डिप्लीशन रीजन है, ये हमारा डिप्लीशन रीजन है। और डिप्लीशन रीजन जैसे सब नीचे बढ़ते जाते हैं वैसे से हमारा पोटेंशियल कम होता जाता है, तो P और N के बीच का जो हमारा रिवर्स बायस है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, इसीलिए हमारा जैसे से नीचे बढ़ेंगे वैसे से डिप्लीशन रीजन हमारा कम होता चला जाएगा। तो डिप्लीशन रीजन ऊपर में चौड़ा होगा, नीचे पतला होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? हम लोग यहाँ पे लगाए हुए Yes, थे हाँ ताहिरा कुछ बोली? sir. समझ गई. यहाँ पे हम लोग लगाए हुए वेरिएबल वाला सप्लाई। हम सप्लाई बढ़ाना शुरू करते हैं, सप्लाई बढ़ाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, VGS तो मेरा अर्थ है वो तो 0 पर रहेगा, लेकिन D का पोटेंशियल बढ़ना शुरू होगा, D का पोटेंशियल और बढ़ेगा तो डिफरेंस और बढ़ेगा P में और N में, डिप्लीशन रीजन और चौड़ा होगा, और बढ़ाएंगे और चौड़ा होगा। जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये डिप्लीशन रीजन हमारा और वाइडर और वाइडर और वाइडर होता जाएगा। ये करीब करीब सटने के कगार पे आ जाएगा, सटेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम टाइप का चार्ज है, इसलिए दोनों टच नहीं करेगा। ये कौन कर रहा है? स्क्रीन पे कौन लिख दिया? बचकानी हरकत। ओके, बच्चों वाला नटखट। तो कह रहे थे कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो हमारा डिप्लीशन रीजन वो वाइडर होता होता एक समय ऐसा आएगा जो करीब करीब टच करने की कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन ये कभी टच नहीं करेगा, कभी ये टच नहीं करेगा, इसलिए कि दोनों डिप्लीशन रीजन में सेम चार्ज है और सेम चार्ज उसको रिपील करेगा, वो कभी टच नहीं करने देगा। ठीक है, ये जब फाइनली अब और रिड्यूस नहीं होने के कंडीशन में रहेगा, इसको बोलते हैं पिंच ऑफ मोड। पिंच ऑफ मोड मतलब, पिंच मतलब चुटकी से जो कुछ उठाते हैं वो पिंच, तो वो पिंच ऑफ मोड हो जाएगा, इसको बोलते हैं पिंच ऑफ मोड। यहाँ पे आके करंट सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप यहाँ से वोल्टेज बढ़ाएंगे भी तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे जो करंट है वो नहीं बढ़ेगा।
इसीलिए हम बोलते हैं कि आईडी जो है वो VGS का फंक्शन है। ठीक है, ये तो तब था जब VGS 0 था। ये सिनेरियो पिंच ऑफ मोड वाला तब था जब VGS मतलब वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स 0 था। तब ये था कि हम पिंच ऑफ मोड में पहुंचते थे, जहां पे कि वोल्टेज हमारा एक लिमिट के बाद हमारा कांस्टेंट हो जाता था, सैचुरेट कर जाता था। उसके बाद हम वोल्टेज बढ़ाएं तब भी वो नहीं बढ़ता था। ठीक है, यहाँ पे हम यही बात दिखाना चाह रहे हैं। VI को कंपेयर करके यहाँ 0 से वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ तक गया तो ये हो गया ओहमिक रीजन। यहाँ ओहमिक रीजन इसलिए कि हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं हमारा करंट भी बढ़ रहा है, हमारा करंट भी बढ़ रहा है। हमारा लीनियर रेजिस्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था इस बात को कि जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। यहाँ तक बढ़ गया। यहाँ के बाद ये वाला जो पोर्शन था ये था हमारा VP। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे आने इस वोल्टेज के बाद हमारा वोल्टेज सेचुरेट हो गया। इसके बाद बढ़ाइएगा तब भी और नहीं बढ़ाइएगा तब भी वोल्टेज हमारा एकदम सेचुरेटेड मिलेगा। ये हो गया पिंच ऑफ रीजन। इसके पहले तक तो हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे, करंट बढ़ रहा था, वोल्टेज बढ़ा रहे थे, करंट बढ़ रहा था। एक समय ऐसा आया पिंच ऑफ मोड पे हम पहुंच गए, अब वहां से फिर हमारा ये वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, ये वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और हम रिवर्स बायस में हमको ये पता है कि रिवर्स बायस में करंट कितना हम दे सकते हैं, इसका लिमिट है। नहीं तो एक समय के बाद रिवर्स बायस में करंट अगर हम बढ़ाना चाहें, पोटेंशियल बढ़ाते हैं, सॉरी करंट नहीं, तो क्या होगा कि हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन हो जाएगा तो हमारा सडनली वो एकाएक हमारा सर्च करेगा, करंट में दिखेगा हमको। यही हम लोग ब्रेकडाउन पढ़ते थे और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके जेनर डायोड बनाया गया था, याद होगा तुम लोग को। ठीक है, Yes, sir. जब यहाँ पे हम जब पहुंच जाते हैं इस रीजन पे, जो VBR है इस रीजन पे, ब्रेकडाउन रीजन, यहाँ के बाद ये वोल्टेज और बढ़ने पे और हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, खराब हो जाएगा मतलब। और यहाँ के बाद हमको एक फिर वोल्टेज हमको सोर्स ड्रेन के बीच में दिखेगा, आई हमको फिर दिखेगा एक जबरदस्त रूप से इंक्रीज किया हुआ। ठीक है, तो पहला वाला जो रीजन है जहाँ पे कि हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ID बढ़ रहा है मेरा, इसको बोलते हैं ओहमिक रीजन। ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन जो है ये हो गया हमारा पिंच ऑफ रीजन। पिंच ऑफ रीजन शुरू हुआ यहाँ पे, ये पिंच ऑफ रीजन है जहाँ VGS बराबर 0 है। इसके बाद वाला रीजन है वो ब्रेकडाउन रीजन है। ठीक है, यहाँ तक तो हो Yes, गया। sir. यस सर। इसके बाद जो दूसरा कंडीशन था जिस समय हम ये कहते थे कि अगर VGS 0 ना हो के 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो कहने का मतलब क्या है कि माइनस में हो। माइनस में कहने का मतलब ये है कि हम P को माइनस बैटरी के साथ जोड़ेंगे, माइनस टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, तब क्या होगा, तब क्या होगा। ठीक है, सर्किट देखो, हम लोगों ने सोर्स और ड्रेन का कनेक्शन जैसे था वैसे ही किया है, अर्थ न करते हुए सोर्स और गेट को हम लोगों ने ऐसा कनेक्ट किया है कि ये हमारा फिर लोअर पोटेंशियल के साथ जुड़ गया, ये हायर पोटेंशियल के साथ जुड़ गया। ये हमारा निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, निगेटिव के साथ जोड़ दिया और इसको हम सोर्स को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिए। ठीक है, इन वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस मोड। वेरिएबल रेजिस्टेंस मोड कहने का मतलब कि इसको अगर हम कंट्रोल करें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब कि हम इसके रजिस्टर, अगर मान लो हम इसके करंट को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं ना कि हम इसके रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। जब चाहे तो वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, सॉरी जब चाहे तो करंट ज्यादा मिलेगा, जब चाहे तो करंट कम मिलेगा। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसको वेरिएबल बना पा रहे हैं बाई कंट्रोलिंग दिस करंट। ठीक है, आप देखो, a variable resistance mode, the JFET behave like a register whose value is controlled by the VGS। VGS से हम सोर्स और ड्रेन के बीच का हम करंट को हम नियंत्रित करेंगे। जब चाहेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, मतलब वोल्टेज कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा।
जब चाहेंगे तो उसका रेजिस्टेंस घटा देंगे, मतलब ज्यादा हो जाएगा. That is potential between gate and source. Whereas in the pinch-off mode, the channel has been heavily constricted with most of the drain source voltage drop occurring along the narrow and therefore high resistance part of the channel near depletion region. अच्छा, अटेंडेंस कैसे हो रहा है तुम लोग का, ये बताओ. सर कुछ टीचर ले लेते हैं सर, और कुछ टीचर का स्क्रीनशॉट लेते हैं सर. मतलब कुछ टीचर क्लास में ही ले लेते हैं 1 2 3 करके. अच्छा, तो ऐसा है कि screenshot आज ले- आज आज तुम लेके भेज देना हमको, ठीक है चमनी. ओके सर. अगले ओके नेक्स्ट सर. क्लास में हम एक रजिस्टर बना लेंगे, तो फिर हम ले लेंगे ओके सर. ओके सर. ओके. तो कह रहे थे वेयर एज इन द पिंच ऑफ मोड, जबकि पिंच ऑफ मोड में क्या होता था, चैनल हैज बीन हेवीली कंस्ट्रिक्टेड with the most of the drain source voltage drop occurring along the narrow, the therefore high resistance part of the channel near the depletion region. A small value of the VDS, the curves of the constant shows a linear relationship between VDS and ID, voltage between drain and source, and current of drain. This is variable resistance region of the graph. As VDS increases, each of the curve of the constant enter a region of nearly constant VGS enter a region of nearly constant ID. इस लाइन को समझो. जैसे वोल्टेज बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स इंक्रीज होगा, ईच ऑफ द कर्व ऑफ द कांस्टेंट इंटर, ये कर्व की बात कर रहे हैं, ये वाला कर्व की बात, इंटर आर near the constant VGS enter a region of near the constant ID. यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे जब P की बात कर रहे हैं, नेगेटिव यहाँ जोड़े हैं, या हाई पोटेंशियल पे है, तो ये हमारा डिप्लेशन रीजन यहाँ भी क्रिएट हो रहा है. यहाँ डिप्लेशन यहाँ भी क्रिएट होगा, और ये जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा ये बढ़ेगा, और ये फिर फाइनली इतना पिंच ऑफ मोड में आ जाएगा कि ये करंट का प्रवाह यहाँ से बाधित होगा और फाइनली कम होता चला जाएगा. ठीक है. दिस इज पिंच ऑफ मोड रीजन वेयर द JFET कैन बी यूज्ड एज अ लीनियर वोल्टेज एंड करंट एम्पलीफायर. एट VGS equal to 0, the current through the JFET reaches a maximum known as the IDSS, the current from the drain to source with the gate shorted to the source. If VGS goes positive for this N-channel JFET, the PN junction become conducting and the JFET become the forward bias diode.